श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। वर्तमान जगत में दो ही तत्व हमारे सामने हैं, जीव और पुद्गल। चेतन और पुद्गल, अचेतन और भी है पर केवल पुद्गल, दो सामने हैं। और पुद्गल का एक संसारी जीव के साथ बहुत गहरा संबंध है। पुद्गल के बिना काम नहीं चलता। हम खाते हैं वह पौद्गलिक वस्तु है, पानी भी पौद्गलिक वस्तु है, कपड़ा मकान जो भी दिखाई देता है वह सारा पौद्गलिक जगत है, पुद्गल के पदार्थ हैं। बड़ा विचित्र योग है। आत्मा अपुद्गल अभौतिक और उसके काम में आने वाले सारे पदार्थ पौद्गलिक या भौतिक है। विचित्र योग है और दुनिया में यह विचित्र योग चलता है। यह भी निश्चित है कि पुद्गल जीव को प्रभावित करता है, मनुष्य को पुद्गल प्रभावित करता है। जिस प्रकार के परमाणु आसपास में आते हैं उनका प्रभाव होता है। कपड़े का भी प्रभाव होता है, कपड़े के रंग का भी प्रभाव होता है, भोजन का भी प्रभाव होता है और भोजन के रंग का भी प्रभाव होता है। पीला रंग अच्छा है पर ज्यादा पीले रंग का उपयोग करना भी अच्छा नहीं है। अति मात्रा में प्रयोग किया जाए तो पीला रंग कैंसर का कारण भी बन सकता है। लाल नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं, गेरुआ नहीं, सफेद वस्त्र ही क्यों पहनते हैं? अनेक बार यह प्रश्न भी आता है। एक शब्द को धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में बहुत महत्व दिया गया। वह शब्द है शुक्ल, शुक्ल लेश्या, सफेद रंग वाले परमाणु। शुक्ल लेश्या के परमाणु सफेद रंग का अपना अलग प्रभाव होता है। एक राष्ट्रपति के मन में एक विकल्प हो गया और बार बार इस बात को वे दोहराते कि काली भैंस का दूध सफेद क्यों। बस उनकी रट हो गई है कि काली भैंस का दूध सफेद क्यों, सफेद क्यों, सफेद पर अटक गए। सफेद रंग का प्रभाव होता है शुक्ल लेश्या के परमाणुओं का कि जब मनुष्य के आभा मंडल में शुक्ल लेश्या के परमाणु सक्रिय होते हैं उस समय अट्टरुद्राणि वज्जिता धम्म सुक्काणि छायई। दो ध्यान है हमारे सामने, ऐसे संख्या में 4 है पर 2 हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त, अच्छा ध्यान और बुरा ध्यान। ध्यान कोरा अच्छा ही नहीं होता, एकाग्रता कोरी अच्छी नहीं होती, वह विषय के साथ अच्छी बुरी बनती है। अगर एकाग्रता का आलंबन अच्छा है तो एकाग्रता या ध्यान बहुत अच्छी बात, और आलंबन अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा बन जाता है। इसीलिए एक शब्द चल पड़ा बकट ध्यानम, बगुरे का ध्यान।
बगुला भी ध्यान करता है। ये मत समझो कि प्रेक्षा ध्यान के शिविर में आने वाला ध्यान करता है अथवा उपासक शिविर में आने वाला ध्यान करता है। बगुला बहुत अच्छा ध्यान करता है और बगुले की जो एकाग्रता है वैसी सीखने जैसी है, एकाग्रता सीखने की है। इसीलिए संस्कृत कवि ने लिख दिया कि काक चेष्टा बकत ध्यानम। चेष्टा कैसी होनी चाहिए कि कौवे जैसी। कौवा बहुत चेष्टालु है, इतनी चेष्टा करता है, आलसी नहीं होता कौवा। घड़ा है, पानी है और पानी गहरे में चोंच नहीं जा रही है तो भी बाहर बाहर चेष्टा करेगा पानी पीने की वहाँ। तो कौवे जैसी तो चेष्टा और बकत ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। इतना एकाग्र हो जाता है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण, सीता जब वन यात्रा में थे, पंपा के पास, पंपा नदी है उसके पास गए, पंपा झील नदी या तट पर गए तो बगुला ऐसे बैठा था, एक पग ऊंचा किए और एकदम एकाग्र। राम ने देखा कि इतना एकाग्र हो रहा है और तप रहा है, तपस्वी जैसे एक टांग पर खड़ा रहता है, एक टांग पर खड़ा है। तो राम ने कह दिया पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकह परम धार्मिक है। लक्ष्मण देख, बगुला कितना धार्मिक है, कितनी साधना कर रहा है, अच्छा ध्यान कर रहा है, एक पैर पर खड़ा है। ये कहा और मछलियों ने सुन लिया। मछलियां बोली और तो अब हम पुकार करें, किसके सामने जाकर पुकार करें। जब राम ही बगुले की प्रशंसा करने लग गए तो किसकी अब किसके सामने जाकर हम पुकार करेंगे, अपनी व्यथा किसको सुनाएंगे। वह प्रसंग बस बता दूं, एक बार एक लौकिक कहानी चलती है कि राम के पास गुड़ गया। गुड़ ने शिकायत की कि प्रभु राम राज्य है, सारी दुनिया सुखी है, हमें बहुत सताया जा रहा है, हर आदमी खा लेता है मुझे, कोई छोड़ता नहीं, बच्चा भी खाता है, जवान भी खाता है, बूढ़ा भी खाता है, स्त्रियां भी खाती है, पुरुष खाते हैं। और आजकल तो ऐसा हो गया कि ये सांड होते हैं, ये भी घर घर के सामने जाकर गुड़ दे दे तो राजी हो जाते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं, सब खाते हैं, कोई छोड़ता नहीं है। तब राम ने उत्तर दिया कि भाई तुम मीठे हो इसलिए खाने का मन तो मेरा भी करता है। तब बोले अब शिकायत किसको करेंगे, कहाँ जाकर हम शिकायत करें। तो मछलियों ने सोचा कि राम जब ऐसी बात कह रहे हैं तो भला आप कोई शिकायत करने का बड़ा स्थान ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हो रहा है तो फिर आगे जाए कहाँ, सुनाई कौन करेगा फिर। तब एक मछली बोली बक्के किंग सस्यते राम ये ना हम निष्कुलीकृत। हे राम, ये बगुले की आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिस बगुले ने इस एक टांग और ध्यान के बल पर हमारे कुल को नष्ट कर दिया, कितनी मछलियों को खा गई ये बगुला, फिर आप प्रशंसा कर रहे हैं। सहचारी बीजानी या चरित्रम सहचारिणाम। प्रभु आपको पता नहीं है, सहचारी का चरित्र साथ में रहने वाला ही जानता है, दूसरे को भला क्या पता। आप तो आ जाए, आपको कैसे पता लगे। तो बगुला भी ध्यान तो करता है, किंतु वह ध्यान आलंबन अच्छा नहीं, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ध्यान दो कोटि के बन जाते हैं। यह एक विशेष बात है जैन साधना पद्धति में कि ध्यान को भी बुरा माना है। ध्यान का ऐसा वर्गीकरण नहीं मिलता, ध्यान में तो अच्छा ही माना जाता है, पर दो कर दिए, अच्छा ध्यान और बुरा ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अच्छे नहीं, ये बुरे ध्यान है। ध्यान तो है, एकाग्रता इतनी गहरी होती है, एकाग्रता बहुत गहरी हो जाती है। सब लोग जानते हैं, प्रसिद्ध बात है कि संत तुलसीदास जब संत नहीं थे और पत्नी के लिए वहां ससुराल गए और ऊपर चढ़े, इतने उसमें थे, लीन हो गए, ऊपर चढ़े किसके सहारे जानते हैं, चले गए। ध्यान तो कितना गहरा था, कितनी एकाग्रता थी, पर वह एकाग्रता
काम से जुड़ी हुई एकाग्रता थी। कभी हमारी एकाग्रता धन के साथ जुड़ जाती है, कभी अर्थ के साथ जुड़ जाती है, कभी काम वासना के साथ जुड़ जाती है। एकाग्रता तो गहरी होती है पर वह अच्छा ध्यान नहीं होता। आचारांग सूत्र में एक प्रसंग आता है कि एक व्यापारी बहुत बड़ा धनी था, बहुत लोभी था और पैसे के सिवाय दूसरे को कोई स्थान नहीं था। पैसे के सामने न बेटा, न पत्नी, न भाई, और कोई नहीं, केवल पैसा। इतना ज्यादा आसक्त हो गया पैसे में, इतना लोभी बन गया। तब लोगों ने सोचा कि क्या करें, थोड़ा इसको बदलना चाहिए। बदलने का उपाय सोचा और नगर की प्रसिद्ध नर्तकी थी, उसको भेजा कि तुम जाओ उसकी दुकान पर बैठ जाओ तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और कुछ परिवर्तन आएगा। वह चली गई, बैठ गई, दिन भर रही, शायद उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। शाम को आई, तब लोगों ने पूछा क्या हुआ, कुछ बातचीत की, कुछ उसको समझाया, कुछ परिवर्तन आया, या वह तुम्हारे रूप में मुग्ध हुआ, क्या हुआ? उसने कहा, आचार्य का सूत्र का वाक्य है, अमरा यही महासड्ढी। वह तो धन के प्रति इतना लोलुप है, वह समझता है कि बस मैं तो अमर रहूंगा, मुझे कभी मरना नहीं है। सिवाय धन के उसे कुछ दिखाई नहीं देता। शायद पता नहीं मुझे भी देखा या नहीं देखा उसने। यह धन के प्रति ध्यान तो है, इतनी एकाग्रता है कि उसी में लीन हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कभी आदमी काम वासना के प्रति, कभी अर्थ के प्रति और कभी कभी दूसरे विषयों के प्रति लीन हो जाता है, ध्यान होता है, पर वह ध्यान अच्छा ध्यान नहीं है। इस आधार पर, इस मनोवृत्ति के आधार पर जैन आचार्यों ने ध्यान के 4 प्रकार कर दिए। पहले 2 प्रकार, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान यह तो बहुत चलता है और पता नहीं कैसे परमाणु आते हैं, कौन सी लेस्या के परमाणु आते हैं। आर्त ध्यान बहुत चलता है। आर्त ध्यान का एक लक्षण है कि अनुकूल प्रिय व्यक्ति या वस्तु का संयोग हो गया, आर्त ध्यान में चला गया। एक वस्तु अनुकूल है, खो गई, आर्त ध्यान, पीड़ा शुरू हो गई, आरती शुरू हो गई, वेदना शुरू हो गई, प्रिय वस्तु चली गई। कभी कभी घर में कोई चोरी हो जाती है, धन चला जाता है, आदमी रोने लग जाता है। और मैंने स्वयं अनेक लोगों को सामने रोते हुए देखा। मैंने पूछा, बोलो क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कि इतना चला गया, इतना चला गया। मैंने कहा, तुम लेकर आए थे क्या? जन्मे तब लेकर तो नहीं आए ना, लेकर तो नहीं आए, तुमने ही तो कमाया। चला गया तो फिर कमाने की बात है। हाथ है, 10 अंगुलियां है, तुम्हारे 2 हाथ है, रोते क्यों हो? ऐसे लोगों को भी देखा कि जिनके पास बहुत है, थोड़ा सा भी चला जाता है तो पूरे दिन दुखी बन जाते हैं। ऐसे लोगों को साक्षात देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अनुकूल पदार्थ का वियोग हो गया, खाने में रोटी परोसी, अच्छा भोजन परोसा और इतने में कुत्ता आ गया और खा गया, दुखी बन जाता है। और तो क्या, आर्त ध्यान जिनमें ज्यादा होता है तो देखे कि आज भोजन बनाया है, भोजन, और अचानक कोई पाहुना आ गया,
इतने में दुखी हो जाता है, चिंतातुर हो जाता है। चिंतातुर, अब क्या करेंगे? 5-4 व्यक्ति आए और अपने ही घर के पाहुने थे, अतिथि थे, परिचित लोग थे। आए, देखा, दुखी हो गया कि हे राम, इनको भी अब भोजन कराना पड़ेगा। इतने में दुखी हो गया। बनाया अच्छा है, आज अच्छा भोजन बना है, मेरे पांति आएगा नहीं, पहले इनके पांति चला जाएगा। इस बात को लेकर दुखी हो गया, परंतु एक व्यवहार के नाते कहना पड़ा कि आइए बैठिए, भोजन कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी भोजन नहीं करना है, अभी तो करके आए हैं। इतने में चेहरा बदल गया वापस। भोजन करके आए, भोजन नहीं करेंगे। इतने में बस खुश भी हो गया। तो ये अनुकूल वस्तु का जब वियोग होता है, आदमी दुखी बनता है। ऐसे ही अनुकूल व्यक्ति का वियोग होता है। अपना प्रिय व्यक्ति चला गया, बीमारी के कारण अथवा दुर्घटना के कारण अथवा अन्य किसी कारण अपना प्रिय व्यक्ति चला गया, आदमी रोता है। इस सच्चाई को हम समझने का प्रयत्न करें कि कोई मरता है उसके कारण आदमी नहीं रोता, उस व्यक्ति के लिए रोता है जो अपना प्रिय व्यक्ति है। बस प्रियता के साथ रोना जुड़ा हुआ है, अप्रियता के साथ कोई रोना जुड़ा हुआ नहीं है। अप्रिय कोई चला गया तो चला गया। रोने की बात भी प्रियता के साथ आती है। बीकानेर में पहले एक परंपरा थी, अब तो शायद बदल गई होगी, और पूरे बीकानेर राज्य में या थली प्रदेश में ये चलता था कि मरने के बाद बाइयाँ रोती रोती जाती थी, पूरी गली को उठा लेती थी। नहीं, रोती रोती जाती थी, लंबे समय तक और लंबी दूरी तक जाती थी। अब कोई मर गया, रोने वाली कम आई, तो फिर बीकानेर में ऐसा था, किराए पर महिलाओं को लाते थे, भाड़े लाते थे रोने के लिए, क्योंकि गलियों में रोते रोते जाना है। 1-2 तो अच्छा नहीं लगता, 5-10 को किराए पर वेतन देकर भाड़े पर ले आते, भाड़े थी रोने वाली। अब भला प्रिय व्यक्ति गया, उसकी तो आंखों में आंसू आ सकता है, पर जिसका कोई संबंध नहीं, कोरा पैसे से संबंध है, आंसू कैसे आए? रोए तब आंसू लाना जरूरी है। तो रोती जाती, चलती जाती, थूक निकालती जाती, आंसू टपकाती जाती। और क्या करे? तो जहां प्रिय व्यक्ति का वियोग होता है, वहां आर्त ध्यान पैदा होता है। दुनिया में या पूरे देश में और पूरे विश्व में प्रतिदिन हजारों लाखों आदमी मरते हैं, किसी को दुख नहीं होता। दुख उसी को होता है जो अपना प्रिय व्यक्ति चला गया। तो आर्त ध्यान का एक लक्षण है प्रिय का वियोग। प्रिय का वियोग होने पर आर्त ध्यान की स्थिति बनती है। आर्त ध्यान का दूसरा लक्षण है अप्रिय वस्तु का संयोग। आदमी जो नहीं चाहता और वह मिल जाता है, तब दुखी बन जाता, आर्त ध्यान पैदा हो जाता है। एकाग्रता तो बहुत होती है। अप्रिय कोई आ गया तो एक शब्द चल पड़ा, एक कहावत कि भाग फूटा कहां से आ गया, क्या होता है। अप्रिय व्यक्ति का संयोग मिलता है। यह पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि घर में कोई स्त्री आई, विवाह हुआ और तेज स्वभाव वाली आ जाती है, अप्रिय का वियोग संयोग हो गया, मनचाही नहीं, बिना मनचाही का संयोग हो गया, दुखी बन जाता है। पति दुखी बनता है और बनता है। और पत्नी तो अच्छी है, पति का तेज स्वभाव है, तो भी वही बात हो गई, अप्रिय संयोग हो गया। अप्रिय वस्तु का संयोग, अप्रिय व्यक्ति का संयोग। पहला था वियोग, यह है संयोग। प्रिय का तो वियोग और अप्रिय का संयोग। जब अप्रिय का संयोग होता है, आदमी तिल मिला उठता है, नहीं चाहता, एक क्षण भी नहीं चाहता कि यहां रहे। दोनों ओर से दुख पैदा होता, आर्त ध्यान पैदा होता है। ये क्यों होता है? इसका कारण है कि जब
नील लेस्या के परमाणु, कापोत लेस्या के परमाणु काम करते हैं, तब ये मन की स्थिति बनती है। इसीलिए कहा गया कि जब शुक्ल लेस्या के श्वेत परमाणु, धोले परमाणु, सफेद परमाणु हमारे पास सक्रिय होते हैं तो अट्टरुद्राणि वज्जिता, आर्त ध्यान समाप्त हो जाता है। एक मन का कायाकल्प होता है, इतना बड़ा कायाकल्प कि जब शुक्ल रेशा के परमाणु सक्रिय हैं, अगर अप्रिय का संयोग हो गया और प्रिय का वियोग हो गया तो भी वह तटस्थ रहेगा, दुखी नहीं बनेगा, शांत रहेगा, शांत रहेगा। मेरे सामने भी एक प्रश्न आता है, अनेक परिवार आते जिनमें किसी का वियोग हो गया, किसी के पति का वियोग, किसी के पत्नी का वियोग, किसी के पुत्र का वियोग, ऐसे अनेक प्रकार के लोग आते रहते, बहुत आते हैं लोग। मैं देखता हूं, अध्ययन करता हूं उनका। एक परिवार आता है और एक पति आया और पत्नी का वियोग हो गया, तो मैंने देखा कि बहुत शांत है, बिल्कुल शांत, आर्त ध्यान में नहीं है। हमारा पहला प्रश्न होता है, आर्त ध्यान में तो नहीं हो? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, नियम है, जानता हूं मैं। उत्तर मिलता है कि मैं जानता हूं, नियम है कि दो हैं, दो में एक तो पहले जाएगा, दोनों तो साथ में प्राय जाते नहीं है, बहुत कम चांस होता है ऐसा, एक तो जाएगा। ठीक है, मैंने तो इस रूप में ले लिया कि मैं लाया था और मैंने ही अपने हाथों से कुशल पूर्वक विदा कर दिया, एकदम शांत रहता है। तो ऐसे लोगों को भी देखा कि पत्नी चली गई, अवस्था भी काफी है और बुढ़ापे में शायद पत्नी का वियोग ज्यादा दुखदायी होता होगा, समस्या होती है, तो रोते रहते हैं, ऐसे रोते हैं कि उनको थामना मुश्किल हो जाता है। यह अंतर क्यों? दो प्रकार के व्यक्ति क्यों? घटना एक जैसी घटना कि एक की भी पत्नी चली गई, दूसरे की भी चली गई, एक का भी पति चला गया, दूसरी महिला का भी पति चला गया। घटना तो एक समान दोनों के लिए, पर व्यक्ति दो प्रकार के, एक तो दुखी बनता है और एक शांत रहता है, उसको सहन कर लेता है, शांत रहता है। यह अंतर क्यों? इस अंतर को खोजें तो हमें लेस्या के सिद्धांत को समझना होगा कि जब शुक्ल लेस्या जैसी कोई स्थिति बनती है, आदमी उपशांत रहता है, नियम को जानता है, प्रकृति के नियम को जानता है, सच्चाई को जानता है और उसको सहन कर लेता है। इस पर विचार करना है कि थोड़ी उदारता के साथ कैसे व्यवस्था को आगे बढ़ाएं। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।